हाँ, अरे वाह, कहाँ यहाँ कर रहे हो तुम लोग? ताश खेल रहे हो जी? गरम में बाजार से दौड़ते दौड़ते पूरी परेशानी हो गई। पूछे काहे ला बाजार गए थे? अरे एगो सामान समझो कि ब्याह शादी में बड़ा ज़रूरी हो गई है। ओह, जहाँ जाओ तहाँ ही सामान बिना बड़ा गड़बड़ हो रहा है। लड़की की शादी में आदमी दौड़ते दौड़ते परेशान है। एगो सामान इधर नहीं मिला, वही बाजारवा चले गए थे। बाजार से आ रहे हैं लोग, तुम लोग को दिखाइए दे रहे हैं किधर गया। यहाँ ये देखो, ये सामान ला बाजार गए थे। ये देखो, ये देखो हमने कहा है ये सामान ला गए थे बाजार। अरे हाँ भाई, फीता है। और तुम लोग समझते हो कि खाली बस दर्जी लोग इसको रखते हैं। आज का लग हुआ ही जो लड़की की शादी करने जा रहा है ना, उसको वही फीता रखना बड़ा ज़रूरी है। कि 57, हाँ 5 फीट का ही फीता है। आप पूछ रहे हो कि काहे ला? देखो अब बतला रहे हैं। लड़की की शादी करने जाओगे ना तो लड़का वाला के बहुत सवाल रखता है। पहले तो पूछेगा कि फ़ोटो लाए हैं, फ़ोटो दिखलाओगे तो कहेगा स्टूडियो का बना हुआ है, ये गोरा काला का पता नहीं चल रहा है। तब शुरू करेगा कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है। कहोगे कि BA पास, IE पास, तो कहेगा कि किस डिवीज़न से? कहोगे कि फर्स्ट डिवीज़न से। तब पूछेगा ना कि आर्ट्स है कि साइंस? कहो कि आर्ट्स है। तब बोलते हैं हम लोग, कहा जानते हो, हमको तो साइंस चाहिए था, हमारा बेटा साइंस खोज रहा है। अब बताओ। अब इसके बाद पहुंच जाते हैं कि लड़की की ऊंचाई कितनी है। अगर तुम कह दोगे कि भाई हम नापे जोखे तो नहीं है, यही 5 फीट 2 इंच 5 फीट 4 इंच होगी, तो कहेगा कि नहीं, एकदम मेरे को रेट बताइए, कै फीट कै इंच कै सेंटीमीटर। तो इसलिए बस फीता ले लिया। देख रहे हो ना? अब जहाँ जाऊँगा, जिसकी लड़की की अगुवाई में, पहले लड़की के बाप से कहूँगा कि भाई आजकल लड़की की ऊंचाई सेंटीमीटर तक में पूछी जा रही है। पहले लड़की अपनी लड़की के नाप के लाओ, तो मैं तुम्हारी लड़की के लिए तुम्हारे साथ चलूँ। इसलिए फीता लिया। फीता जो है तो बहुत ज़रूरी हो गया है। और साथ में एगो और चीज़ लेके चलता हूँ, जानते हो? ये देखो, देखा ना, कॉपी। और ये देखो, कलम। अब तुम पूछोगे कि ये सब फीता कलम कॉपी का है, तो लो मैं बता रहा हूँ, सुनो। उनको जो है वो तो पूछ दिए, कह दिए कि नहीं हमको फ़ोटो पर विश्वास नहीं है, तो हमको एक्यूरेट नाप का बताइए कि कितना है। अगर कुछ नहीं तो लोग यहाँ तक पूछ देते हैं कि बता दीजिए कि लड़की कै नंबर की चप्पल पहनती है, हम अंदाज लगा लेंगे कि लड़की कितनी ऊंची होगी। तो मैं इसलिए कॉपी और कलम ले लिया हूँ कि पूछता हूँ कि आप यह बताइए कि आपके लड़के की लंबाई कितनी है। कहते कि मैं तो बबुआ को नापा नहीं हूँ। तब हम भी अंदाज़ लगाएंगे, आप चप्पल का अंदाज़ लगाते हैं ना, हम भी अंदाज़ लगाएंगे कि अगर लड़के की माँ लंबी होगी तो लड़का लंबा होगा, लड़के की माँ नाटी होगी तो लड़का नाटा होगा। तो मैं पूछ दूँगा क्या भी बताइए कि आपकी पत्नी की लंबाई कितनी है, कै फीट कै इंच कै सेंटीमीटर। और नहीं बताते हैं तो ये पत्नी की चप्पल देख के आइए। कैसा लगेगा? लगेगा बढ़िया। दूसरे के पूछ रहे हैं, अरे सबकी बेटी बेटी होती है, ठीक है कह रहे जी, शर्म करो। कै नंबर की चप्पल पहनती है तो कितनी ऊंचाई है। कुछ दिन में तो तुम लोग ब्लाउजों के नाप पूछने लगोगे, कै नंबर की ब्लाउज पहनती है। बेशरम कहीं का, मानवता से गिरा हुआ इंसान। मैं अगर पूछ दिया इसी तरह का प्रश्न, कैसा लगेगा आपको?
क्या जमाना था और क्या जमाना आ गया, किसने नीचे गिर गया। किसी की बेटी बेटी होती है, सबों को बेटी के समान समझो, अपनी बेटी हो या दूसरे की बेटी हो। और अपना जरा व्यवहार संस्कार, बोलने चलने का ढंग भी तो ख्याल करो कि सामने जो बैठे हुए हैं ऐसे ऐसे प्रश्न से उनके दिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या उनकी आत्मा को ठेस नहीं लगेगी? क्या नहीं समझेंगे कि कैसा ही नीच आदमी है, इस तरह की गंदी बातें पूछता है, बोलता है। तो देखा भैया क्या करो, गरज है। बस इसी तरह का प्रश्न पूछने में, बोलने में कोई शर्म नहीं है। तो मैं भी तो कहा कि कॉपी किताब लेकर, कॉपी कलम लेकर जाता हूँ कि बोलो मैं लिख रहा हूँ। तुम लड़के का नाप नहीं जानता, तो जाओ अपनी पत्नी को नाप के आओ, लो फीता। अगर फीता तुम्हारे पास नहीं है, फीता नहीं लोगे तो चप्पल का नंबर की पहनती है, बताओ हम ये अंदाज लगा लेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ। हाय रे दुनिया, हाय रे संसार, कहाँ चला जा रहा है हमारा भारत, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति। किसी तरह से थोड़ा बहुत बात बनते अगर नज़र भी आई तो जानते हो क्या होता है, मान साधारण से साधारण नौकरी में 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख और वो 4 चकिया गाड़ी। अरे कोई तुम्हारे यहाँ जाता है, कोई लड़के वाले के यहाँ जाता है तो पहले पता लगा लेता है सारी स्थिति और तब वो पहुँचा है। याद रखो, बहुत जगह तो मैंने यह भी देखा कि बस नौकरी छोड़ के कहीं कुछ नहीं, न बढ़िया मकान, न जायदाद, कुछ नहीं। न जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। अगर कल बबुआ को कुछ हो गया तो कहाँ जाएगी? अभी तो इंच, फीट, सेंटीमीटर, आर्ट्स और साइंस कर रहे हैं आप, ये कहाँ जाएगी? तो सुनो, अगर कोई किसी की लड़की मान लो छोटी हो, दुनिया में बहुत लोग हैं, हमारे देश में बहुत लोग हैं, हर जाति, हर समाज में, हर धर्म में बहुत लोग हैं। अगर किसी की बेटी छोटी हो तो क्या गर्दन में रस्सी बांध के और ऊपर खींचेगा, वो लंबी होगी? और किसी की लड़की अगर लंबी हो तो हथौड़ी से मार कर उसको छोटी करेगा वो? तुम अपनी बेटी को या बेटा को ऐसे ही लंबा बनाओ। अगर तुम्हारा मन भी किसी लड़की से शादी करने की हो गई, किसी अपने बेटे की, तो बस अपने बेटे को छोटा बनाओ हथौड़ी से मार के, या गर्दन में रस्सी लगा के लंबा बनाओ। यह संभव है? लेकिन इन बेशर्मों के लिए कोई बात नहीं। क्यों? जानते हो कि मेरा बेटा तो नौकरी में है, कमा रहा है, एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। लेकिन जानते हो, सुन, ऐसे ही देखा गया है कि यही 15 लाख और 20 लाख लंबी और छोटी और गोरी और काली, आर्ट्स और साइंस, इसी चक्कर में कितने बार बूढ़ा गए, कितने बार बूढ़ा गए, 40 से ऊपर जा रहे हैं, उनकी उम्र 40 से ऊपर हो गई। और अब ये आर्ट्स साइंस सब भूल गया, लंबी छोटी गोरी काली सब। और तो सोच रहे हैं कि अरे 15 लाख से दूर रहे, कोई 5 लाख देवे, बेटवा के बियाह हो जाए। ये स्थिति आ गई। खैर, इन बातों को मैं कहना नहीं चाहता। मैं यही चाहता हूँ कि तुम किसी से कुछ प्रश्न पूछने के पहले विचार कर लो, सोच लो कि तुम क्या प्रश्न कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। अरे लड़की वाला तो गरज में है, जो हकीकत है कहेगा ही। और ये सबसे अच्छा है, अगर तुमको यकीन नहीं है तो हाथ कंगन को आरसी क्या। अरे भैया, किसी सुरक्षित स्थान में लड़की वाले लड़का वाले दोनों जमा हो, आँखों से देख लो लड़की कैसी है, क्या है, गूंगी है, बहरी है, लंबी है, नाटी है, क्या है, देख लो। लेकिन इस तरह से किस नंबर की चप्पल पहनती है, कई मीटर, कई सेंटीमीटर है, ये सब पूछने की बात है? भला बताइए।
हैं? यही आजकल चल रहा है। तो दोस्तों मैं क्या कहूँ, ऐसे ऐसे लोग को देखकर तो सोचता हूँ कि हमारा वो ऋषि मुनियों का देश भारत, विश्व गुरु, उन्नति करने वाला देश आज कितना पतन की ओर जा रहा है। इस मामले में ऐसे ऐसे लोग भी, मैं सभी को ऐसा नहीं कर रहा हूँ, देखिए सभी भाई लोग बुरा मत मानिएगा, आपको सैकड़े 5 ऐसे मिल जाएंगे जो सेंटीमीटर तक पूछ डालेंगे आपसे, और खूब मिलेंगे तो सैकड़े 10। सभी क्या ऐसे ही हैं, सभी के पास क्या लाज लिहाज नहीं है, लेकिन 5-10 ऐसे लोग होते हैं बेढंगा। मैं उन्हीं के बारे में कह रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने का मेरा खास मतलब है कि अपने में सुधार लाओ। पुत्र है, कमा रहा है, बढ़िया है, ठीक है, लेकिन इतराओ मत, आगराओ मत। जरा सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, व्यवहार, लाज लिहाज, ये सब का विचार रखो। इसीलिए वीडियो में बनाया। वीडियो बनाने का मेरा कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं था। सुन लिया है, सुन लो। तो भाइयों, हमारी इस वीडियो को देखने वाले, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो गलत है, लेकिन अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो आपसे मेरा यह रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, निवेदन है, आग्रह है कि कृपा कर मेरे इस YouTube चैनल अमृत धारा को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। आप सोचते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब आप कर देंगे तो आपका कुछ चला जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। मुझे 1000-2000 मिल जाएंगे, 1 पैसा भी नहीं मिलेगा, कुछ। तब क्या होता है, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, आप जब लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा कि लोग मेरी कई बातें सुन रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, और मैं तब समाज की इसी तरह की बुराइयों को आपके सामने वीडियो के माध्यम से लाता रहूँगा, आप तक पहुँचाता रहूँ कि क्या क्या यहाँ हो रहा है। तो बस अब जितना कहना था कह दिया है। तो ऐसी ऐसी तो बात है, रखत है भैया है। अब आप ही सोचिए, आप तो देख ही रहे हैं। बस अब आपसे विदा लेते हैं हम, अधिक नहीं। बोलिए हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, राधे राधे।